जी, आप भी आपने सुना आज नितिन नवीन ने आप लोगों को कहा आप लोग 11 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हैं, आज 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप लोगों को निपटाने की बात हो रही है? देखिए, इस सरकार में जब नेता ही ऐसे बोलेंगे तो जो छोटे छोटे गुंडे और गैंग है वो यहाँ पे अटैक करते हैं। हमारे दूसरे दिन धरने पे यहाँ पे अटैक किया गया था और ये दिखाता है कि वो हमारी एकता से डरते हैं। और हम ये एक ऐलान देना चाहते हैं इस प्रदर्शन से कि हम शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश में लगातार इस तरीके से लोग जब इकट्ठा हुए हैं, आगे जागरूक होकर बोलने की हिम्मत रख पाए, तो ऐसी सरकारें बार बार हमें नीचे गिराने की कोशिश करती रही है। लेकिन हम उस देश के ही हैं जिस देश में भगत सिंह थे, हम उसी देश के युवा हैं जिस देश में सावित्रीबाई फुले थी, भगत सिंह के साथी थे, राजगुरु सुखदेव थे। हम उनको याद करते हैं, उन क्रांतिकारी लोगों को याद करते हैं कि आज लड़ाई हम यहाँ तक लेकर के आए, उस चेन में हम आज आगे पहुंचे हैं। हमें ये चेन आगे तक ले जानी है। लड़ाई सिर्फ यही तक नहीं है कि पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, बस यही तक की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस व्यवस्था को बदलने की है, जिस तरीके की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। अमीरों के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, गरीबों के बच्चे तल तिल ठोकरे खा के अपने सपनों को आजाद, मतलब वो सपने भी नहीं देख सकते हैं। आज ये हालात है कि हम आजाद नहीं है इस देश में, जहाँ पे पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। हम इस देश को कहते हैं कि ये आजाद है। इस देश में जहाँ एक औरत को न्याय नहीं मिल रहा है, बिल्किस बानो जैसे केस को, कटुआ जैसे केस को, आप देखेंगे महिला पहलवान भी आई सड़कों पे घसीट के उनके ऊपर एफआईआर की गई थी। वो तो बलशाली महिला थी, देश के लिए सोना ला रही थी, मेडल ला रही थी, उन्होंने नाम कमाया था। उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कोई गांव की दलित महिला, खेतिहर महिला, उनको न्याय मिलेगा? इस देश में लगातार ये उल्टा कानून चलाया गया है। उनके कानून हमारे ऊपर थोपने के लिए उल्टा सीधा बोल देंगे। उनके लिए अगर उल्टी बात की जाए कि आपके भी तो रेपिस्ट जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, ब्रजभूषण चरण सिंह है, कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके लिए क्यों नहीं अभी तक कानूनी कार्रवाई की जा रही है? पूरे विक्टिम के परिवार को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि जो पीड़िता है, बलात्कारी महिला है, उसको जला के नष्ट कर दिया जाता है, सबूतों को खत्म कर दिया जाता है। शायद ये इसीलिए नीट की परीक्षा लीक करे कि डॉक्टरों को अपने जेब में रख के किसी विक्टिम का रेप केस का मामला और रिपोर्ट को खत्म कर दिया जाए। जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों को सवाल करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं है, जो स्टूडेंट है जिनका पेपर लीक हो रहा है उनकी बात नहीं है, यहाँ उन युवा की बात है जो देश में, भारत देश में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या युवाओं की है और वो युवा गरीब है। 67% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं कि 67% जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको आगे नौकरी दिया जाए? उनको कोई मतलब ही नहीं बनता है। गटर में आज हमारे देश के मजदूर और दलित लोग, गरीब लोग हैं जो मरने के लिए आजाद है। इस देश को कहेंगे कि आजादी है? पॉकेट में पैसा नहीं है, किसी प्राइवेट अस्पताल की सीढ़ियों पर मरने के लिए आजाद है? इस देश को आजाद कहेंगे? जहाँ पर आदिवासी महिला किसी दूसरे शहर में चली गई कुछ देखने के लिए तो उसको वहीं पे घसीट के मार दिया जाता है, इस देश को आजाद कहेंगे? जो मैतई और कुकई की जो बात पे इतना दंगा फसाद किया मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, अगर कोई मैतई है और उसका कुकई के किसी इलाके में पेपर परीक्षा पड़ी है तो वहां वो लड़की डर के नहीं जा रही है। इस देश को आजाद कहेंगे कि जिस देश में औरत भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है? अरे आप कितने बड़े बड़े वादे करोगे, वो वादे हमें दिख रहे हैं 2014 से 26 तक। आप इस तरीके से कह रहे हो कि अच्छे दिन लाएंगे, इससे बेहतर तो पहले के दिन थे। आप ले लीजिए अपने अच्छे दिन, हमें नहीं चाहिए ये अच्छे दिन। जिस देश में तुमने लॉकडाउन में, कोरोना काल में इतना ढकोसला किया, कई मजदूरों की जान गई। आपने पहले तो कोई सुविधा नहीं दी, ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी और कोई मजदूर इतना अमीर नहीं है कि फ्लाइट छोड़ के अपने घर चला जाएगा। रेलवे ट्रैक पे उनकी मौत हो गई। बाद में आप कह रहे हो कि हमने तो एसी एम्बुलेंस मंगाई थी, उन टुकड़े टुकड़े शरीर को जोड़ के उनके शवों को दाह संस्कार करके उनकी राख को हमने घरों तक पहुंचाया था। क्यों ढकोसला कर रहे हो? क्यों इतना दिखा रहे हो कि हमने सरकार होकर के हमने मजदूरों के लिए ये कर दिया, गरीबों के लिए ये कर? अरे नहीं बेचते आप, जिंदा बेचने का होता तो आप पहले ही ट्रेन चलवा देते, बस चलवा देते। आप इस देश में कोरोना काल में ये ड्रामा कर रहे हो कि बड़ी बीमारी है, 2 गज की दूरी। जिस बस्ती में शौचालय तक नहीं है उसमें आप कैसे 2 गज की दूरी कर लोगे? जिस बस्ती में पैर रखते ही घर खत्म हो जाता है उसमें कैसे आप 2 गज की दूरी कर लोगे? उसमें भी टीबी की मरीज होते हैं। टीबी की दवाई होने के बावजूद भी हमारे देश में टीबी हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इस देश को महान कहोगे, इस देश को आजाद कहोगे? हमारे देश में 27% युवा
27% डॉक्टर की जरूरत है हर साल, लेकिन 1.5 लाख डॉक्टर तक नहीं बना पा रहे हैं। इस देश को आप महान कहोगे जिस देश में आप डॉक्टरों को लीक करवा रहे हो, फर्जी डॉक्टर भर्ती करा रहे हो, वो किसका इलाज करेंगे? सरकारी अस्पताल में इलाज करेंगे, गरीबों का इलाज करेंगे। आप जाकर देखिए एम्स जैसे अस्पताल में बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से लोग आते हैं उम्मीद लगा के कि मेरी बीमारी खत्म होगी, मैं एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में इलाज कराऊंगा, लेकिन उधर आप देखेंगे सबवे के नीचे एक एक महीने से मजदूर भी है, गरीब भी है, महिला भी है, बच्चे भी है। एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ था जो ये कह रही है कि मैं अपनी पढ़ाई को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं 1 महीने से इस सबवे के नीचे हूँ इलाज के लिए, क्योंकि उसको कैंसर है। आप क्या कह रहे हैं कि हम इलाज दे रहे हैं, हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, हम युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं, कुछ तो नहीं दे पा रहे हो आप बात करो ना इस बात पे। आप हमें दहशतगर्द कह दोगे, हमें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह दोगे, आतंकवाद तो आप फैला रहे हो, तो यहाँ पे आकर के बात नहीं कर रहे हो। कितने दिनों से हम यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, गर्मी में बैठे हुए, आप अपनी एसी की गद्दी नहीं छोड़ पा रहे हो। शर्म आती तो अभी तक इस्तीफा दे देते। अगर प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं कि हम तुम्हारे परम पिता मोदी जी हमारे पिता है, अरे बेटी चिल्ला रही है आपकी देश की, क्यों भेदभाव करते हो? आके देखो हम भी पढ़े लिखे बेरोजगार सड़कों पे हैं, बात करो हमसे। हर दिन हम तिल तिल महसूस करते हैं। एक औरत बचपन से लेके बुजुर्ग हो जाती है, लेकिन छेड़छाड़ की शिकार लगातार होती रहती है। जाने कितनी बार हमारे साथ अत्याचार होता है। पुलिस स्टेशन में अगर हम रिपोर्ट दर्ज कराने आज जाते हैं तो फीमेल कांस्टेबल कहती है आपके साथ रेप तो नहीं हुआ है ना, बस छेड़छाड़ हुई है ना, उसने बोला ही तो है ना कि तेरे ऊपर मुंह पे टॉयलेट कर देंगे। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। विक्टिम बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलती है मेरा एमएलसी करा लो, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन पुलिस भी नहीं बोलती है। फीमेल कांस्टेबल को आप किस तरीके से बना रहे हो? औरत औरत का साथ नहीं दे रही है। आज इस देश में हम कहेंगे कि हमारा देश आजाद है, हमारे ना तो शिक्षा है, ना तो रोजगार है, ना बच्चों की सुरक्षा है। आए दिन लड़कियां चोरी हो जाती है, 3-3 दिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस देश में हम कहेंगे कि आजाद है। आज आप बोल रहे हो कि हम यहाँ पे आके दहशत फैला रहे हैं। दहशत तो आपने फैलाया है कि यहाँ पे लोग आके बोल रहे हैं कि हमारे लिए भी रोजगार दो, हम पढ़े लिखे मजदूर है यहाँ पे घूम रहे हैं। अरे आपको अगर लगता है हमारे अंदर कोई कमी है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, आप हमें सिखाओ। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर की जगह उसको बंद करो, सरकारी संस्थान खोलो। और आप कहते हो कि कोचिंग में इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, सारे कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए और प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। सरकारी जो भी कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब ही जाते हैं, उनके हालात नहीं सुधरते, गिर जाती है छत, 20-20 बच्चे मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता है उनको वो किन के बच्चे हैं। उनके माँ बाप ने भी सपना देखा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इस गांव में इलाज करेगा, लेकिन उन सपनों को यहीं पे कुचल दिया जाता है, उनकी कोई बात नहीं करता है। लगातार हम ये सह रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? हमारे पड़ोसी बोलते हैं पढ़ लिख लिया, नौकरी नहीं मिल रही है। क्या जवाब दे इस देश में कि मैंने खुद बीएड एमएड किया है, 9 नौकरी पे 12,500 लोगों ने अप्लाई किया हिंदी सब्जेक्ट में और 7,500 लोगों ने पेपर दिया। हमारे अंदर कमी दिखा रहे हो। कमी आपकी है जो आपने सीट नहीं निकाली है। कमी आपकी है कि पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी में अप्लाई कर रहा है। कमी आपकी है कि आज भी आप दलितों को गटर में मजबूर करते हो उतरने के लिए। आप चांद की बात करते हो, मंगल ग्रह की बात करते हो, वहां पर रिसर्च करने की बात करते हो, लेकिन आप गटर को साफ करने के लिए एक मशीन नहीं बना पाए हो, क्योंकि वो 2000 की पड़ती है और मजदूर की मौत 200-300 रुपए में मिल जाती है। ये देश आजाद है क्या हमारा? किस किस को बोलेंगे, कब कब बोलेंगे? अब इस चीज पे बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, दिखावा करते हैं। आप अगर हमें बच्चा मानते तो आज आके आप जमीन पे देखते कि हम कितना तिल तिल रो रहे हैं, कितना दुखी होते हैं, रातों की नींद आराम हो जाती है। आप हमको दहशतगर्द बोल रहे हो। आपने तो आतंक सबके दिलों में बैठा दिया है, उनके बेड़ियों में पैरों में बेड़ियां बांध दी है, जो कहीं पे जा नहीं रही है, पकड़ के खींच लेते हो। आप गरीब हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, कहीं नहीं जा सकते हो, यहीं पे रहो। आप यहीं पे गटर में मरने के लिए आजाद हो। इस देश में हम कहेंगे कि हम आजाद है। भले हमें 1947 में देश में बस कहने के लिए आज़ादी मिली, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं है। हमें आज़ादी के लिए साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा और सभी लोगों को, क्रांतिकारी लोगों की बातों को याद करना पड़ेगा। मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग हैं उनको बातों को, विचारों को हमें जहन में लेना। और ये सरकार जानबूझ करके पढ़ने नहीं दे रही है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, सवाल करेगा, जवाब करेगा, तो वो भी पूछेगा कि आप अपनी कुर्सी पे कैसे बैठे हैं। आप तो कहते हो कि मैंने ओपन लर्निंग से बीए कर लिया। अरे प्रधानमंत्री किसी बच्चे ने पूछ लिया राइट टू एजुकेट, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आरटीआई डाल के कि आपने डिग्री कहां से की, तो मोदी जी कहते हैं अरे हमने तो बहुत पहले की थी, आपको राइट इन संशोधन कर दिया। आरटीआई में आप नहीं कुछ भी कर सकते हो। आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, आपके पास जज है, आपके पास सारे पुलिस फोर्स है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास, बस एक उम्मीद है जिसके लिए हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम कोई दहशतगर्द नहीं है,
हम कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, हम कोई वायरस नहीं है। हम वो लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, जो यहाँ पे दिन रात बैठ के ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल सारी भारत की जनता एकजुट होकर अपने अधिकारों को लेके मानेगी। आप नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे। सुन लो मोदी, नरेंद्र मोदी, सुन लो धर्मेंद्र प्रधान, सुन लो सारे मंत्री आला, आप ये समझ जाइए आज के बाद आपने कुछ भी बोला हमारे लोगों की, हमारी टीम को, हमारी सारी जो पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो रही है, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग अभी तक शांति प्रिय धरने पे कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे, लड़ेंगे जब तक समान शिक्षा लागू ना हो जाए, जब तक प्रधानमंत्री का और किसी चपरासी का बच्चा शिक्षा मंत्री हो, या किसी रिक्शा चालक का बच्चा, चाहे मछली बेचने वाली उस बहन, या किसी रेलवे मंत्री का बच्चा एक स्कूल में नहीं जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल राजीव जी, आपने सुना, देखिए किस तरह से जो छात्रों में, युवाओं में गुस्सा है, जो जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी होती है, इन्हें कॉकरोच इन्हें वायरस बताया जाता है।